हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े ही मज़े कर रहे होंगे। तो आज हमें क्या करना है, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा कोई एग्जाम्पल तो है नहीं भाई, एक और दो यानी कि 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर है जिसको आज हमें क्लियर करना है। तो बहुत टाइम पास कर लिया, बहुत मच्छर वच्छर मार लिया आपने, तो अब बंद हो जाइए। चैनल के चिपके रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो मच्छर वगैरह मार लिया हो तो आ जाते हैं बोर्ड की तरफ, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन, एपी आपको दी गई है, एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। फिर ऐसे ही कंटिन्यू डैश 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 आपकी आगे तक चली जा रही है। क्या बोला, इसके लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। अरे ये कोई क्वेश्चन होता है कि भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है तो ए और डी आपको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए भाई इतना फर्जी क्वेश्चन। प्रथम पद हमें यहाँ पर निकालना है, तो प्रथम पद यानी कि ए क्या होगा हमारा, जो एपी में पहले लिखा गया है, यानी कि क्या लिखा गया है 3/2, तो 3/2 लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पर सार्व अंतर। सार्व अंतर बोले तो डी क्या बनता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद ये रहा हमारा 1/2, माइनस तो ठोकना ही है क्योंकि फॉर्मूला है माइनस, और पहला पद हमारा 3/2। लो भाई क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें, तो एलसीएम ले लेंगे, 2 बनेगा, 2 से 2 काट डालेंगे, 1 बचा, ऐसे 2 से 2 कटा, यहाँ 3 बचा। 1 - 3 माइनस के 2 यहाँ पर रहेंगे और ये डिवाइड में भी 2 चलेगा। 2 से 2 काट डालो तो क्या बचा हमारे पास, -1, यानी कि हमारा जो सार्व अंतर आया है कितना आया है भाई, वो आपके -1 आया है। बस ये करना था इसके अंदर, और क्या था, सिंपल था ना भाई। तो छापे आप इसी बात पे। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से है। यहाँ क्या लिखा हुआ भाई, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन एपी नहीं है। अगर एपी है तो एपी होगा और एपी नहीं है तो हम लिख देंगे एपी नहीं है। चेक करना हमें आता ही है। आगे देखते हैं, यदि इनमें कोई एपी है और अगर कोई एपी निकलती है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो हमें कितने पद लिखना है, उसके 2 पद और लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज के अंदर किया है, वहाँ पर भी ये था कि एपी बताना है या नहीं है, और अगर है तो 3 पद हमने वहाँ पर निकाले, यहाँ तो 2 पद ही है, बड़ा आसानी से निकालेंगे हम। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है भाई। हमारी ये जो एपी दी गई है, एपी अभी नहीं दी गई है, ये ध्यान रखना। अभी सिर्फ यहाँ पर ये नंबर समझे, आप श्रेणी समझे है ना, जिसको हमें देखना है कि ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी, समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। तो 4, 10, 16, 22 हमें यहाँ पर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, फटाफट क्या चेक करते हैं, डी चेक करते हैं यहाँ पर। तो हमें डी देखना है, सेम आना चाहिए, तो एपी, अदरवाइज एपी नहीं है। तो डी हम देखते हैं यहाँ पर। पहला हम देखेंगे D1। D1 क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, यही हमारा डी होता है। तो दूसरा पद क्या है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आपको अच्छी तरीके से याद है। तो दूसरा पद हमारा 10 है और पहला पद हमारा 4 है। तो 10 में से 4 को उड़ा डालना है तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। तो ये हमारा D1 भाई साहब हो गए यहाँ पर। अब हम देखेंगे वापस, D2 भी देखना पड़ता है भाई, आपको अच्छे से याद है। वो क्या होता है, तीसरे में से दूसरे पद को माइनस करना। अब तीसरा पद और दूसरा पद, तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद यहाँ 16 बनेगा और माइनस दूसरा पद 10 बनेगा। 16 में से 10 गए तो हमारे 6। तो देखो D1 और D2 6 आ चुका है। अब ये याद रखना, D3 नहीं आना चाहिए, वरना आपका क्या होगा, 2 पद और निकालने पड़ जाएंगे हमें। तो D3 हम देखेंगे तो क्या होता है, चौथे पद में से तीसरा पद, और चौथा पद क्या है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा हमारा 22 है और तीसरा पद 16 होता है। तो 22 में से 16 कट करें, कितना बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा अगेन 6 बनेगा भाई, यानी कि वापस हमारा D1, D2, D3 बराबर आ चुके हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए क्या कह सकता हूँ, यह AP है, यह AP है।
यह AP है, तो मतलब कि हमें 2 पद और निकालने पड़ेंगे। तो 2 पद और निकालेंगे, इसलिए एक डिवाइड कर देता हूँ मैं अच्छा सा, ताकि समझ में आए क्लियर। तो AP हो चुका है। अब अगले 2 पद यानी कितने पद है ये, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो हमें 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद देखेंगे भाई यहाँ पर, ये लो भाई बोर्ड के सामने आ जाए सभी इधर की तरफ। तो A + 4D यही होगा ना, A + 4D। A कितना है हमारा 4 + 4 × D कितना है भाई, D कितना बनेगा, ये D है, D1 D2 D3, ये सब D ही कहलाता है, क्योंकि पहली बार लिया तो D1, दूसरी बार लिया तो D2, तीसरी बार लिया है तो D3, और अगर इसको पूरा देखा जाए तो ये D ही होता है। ये सिखा चुका हूँ मैं आपको। तो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या बनेगा, 6 चौक 24 और 24 में 4 जोड़े तो 28, ये हमारा 5वां पद हो गया। और एक और पद निकालना है हमें, कौन सा निकालना है, छठा A + 5D बनेगा। तो A कितना है, A हमारे पास 4 है भाई, और ये 5 × D हमारा 6। सॉल्व करेंगे, क्या करना है भाई, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, ये हमारा छठा पद आ गया है यहाँ पर। बस 2 ही पद तो निकालने थे, तो हम लिख सकते हैं अगले, या अतः भाई सब लगा लो आप, अतः जितना अच्छा उतना लिखोगे आपके लिए ही बढ़िया रहेगा। अतः अगले 2 पद है ना, तो 2 पद क्या है, एक तो 28 है और एक हमारा 34 है। हो गया ये ख़त्म। तो अब इसको छापे यहाँ फटाफट, सेकंड पॉइंट करें भाई। चले देखते हैं क्या है इसके अंदर, 1, -1, -3, -5। वापस चेक करना है AP है या नहीं है। प्रोसेस वही घिसा पिटा है भाई, कुछ अलग नहीं है। तो देखते हैं अब इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें वापस D चेक करना है, यानी कि D1 क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। अब दूसरा पद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो -1 है, -1 लिख देंगे, ये हमारा माइनस का माइनस, वो हमने लिख दिया। पहला पद हम देख रहे हैं 1 है तो 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा -2, ये लो भाई D1 सॉल्व हो गया। आगे चले तो D2 देखेंगे, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को उड़ा डालना है। तीसरा पद हम देख रहे हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, वो क्या है, -3, और ये माइनस, दूसरा पद माइनस का 1 है, और यहाँ पर भी माइनस चिपका हुआ है, एक माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा 1, -3 में से +1 कट होगा तो माइनस के 2 बचेगा। कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आती है, और नहीं आती है तो मेरा बेसिक देख लेना, सीख जाओगे आप लोग। आगे देखते हैं हम D3 चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना है। चौथा पद हमारा माइनस का 5, और ये भी माइनस, इधर भी माइनस, और माइनस माइनस हमारे प्लस 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 बनेंगे, है ना। तो ये हमारे -5 + 3 = -2, और ये हमारा D3 हो गया भाई, D3। अब यहाँ अगर हम देखें तो D1, D2 और जो D3 है वो सब बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि D1, D2 और D3 इक्वल है, तो मतलब कि यह AP है और है। अगले 3 पद हमें यहाँ पर निकालने हैं, तो अगले 3 पद के लिए एक लाइन ले लेता हूँ मैं, और हमारा जो सार्व अंतर है देखो क्या बना हुआ है, -2 ही बना हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर बोले तो D, वो क्या है, -2 है यहाँ पर। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और एक चौथा पद, तो हमारे कितने पद हो गए चलेंगे, अगला 5वां पद चलेगा। 5वां पद सॉल्व करना है, तो 5वां पद क्या हो जाएगा, A + 4D। A कितना है हमारे पास, A हमारे पास 1 है, तो 1 लिख देंगे, प्लस का प्लस, 4 का 4, और D हमारा कितना है, -2 है, तो ब्रैकेट में लगा देंगे भाई, माइनस चल रहा है इसलिए। अब देखो 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो पहले तो हमारा माइनस बनेगा, ये ध्यान रखना है, पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनेगा, और 1 - 8 यानी कि -7। ये हमारा 5वां पद हुआ। अब अगला पद हम देखेंगे यहाँ पर, तो छठा पद हमारा 6 नंबर का पद A + 5D। A हमारा कितना है, 1 + 5 और D -2। अब देखेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1 + -, 5 दूआ 10, और ये हमारा -9 बोले तो हमारा छठा पद। आगे तो हम लिख सकते हैं अतः हमारे भाई सब लगाएंगे अगले 2 पद। कितने पद, 2 पद।
पद क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, हाँ पद, तो क्या है -7 और कोमा लगा करके -9, या आप यहाँ पर तथा लिख सकते हैं। ठीक है, छापो इसे। तो देखते हैं हम इसका थर्ड पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर। तो -2, -2, यहाँ पर मतलब कि अल्टरनेट नंबर चल रहे, एक प्लस का फिर माइनस का, प्लस का माइनस का, यानी कि -2, यानी कि एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चल रहे हैं। तो हमें देखना है कि ये AP है या नहीं है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर AP होगा तो अगले 2 पद आपको निकालने हैं, और नहीं होगा तो वहीं पर ही काम खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या बनेगा। वही हमारा D निकालना है पहले, तो D1 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को हमें माइनस करना है। तो दूसरा पद हमारा 2 है, ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 हमारे बनेंगे 4, तो ये D1 हो गया। अब D2 चेक करेंगे, अगर D2 4 आ गया तो D3 भी करना पड़ेगा, और नहीं आया तो वही काम खत्म कर देंगे। तीसरे पद में से दूसरे पद को उड़ाना है। तीसरा पद हमारा माइनस का 2 है, और ये माइनस और 2, तो -2 हमारे -4 बने। मुबारक हो भाई, आपको यही खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि हमारा D1 देखो प्लस का 4 बना है, दूसरा पद 2 है, और ये माइनस और इधर माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 हमारे कितने बन गए 4। अब देखो तीसरा पद हमारे पास -2 है, और ये भी माइनस, और दूसरा पद प्लस का 2 है, तो -2 -4, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4, अलग अलग है ना, साइन भी अलग हो तो भी अलग ही कहलाएगा आपका। विथ साइन एक जैसा होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल D2, इसलिए यह AP नहीं और है। ठीक है भाई, छापा आप इसको फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 2 के लास्ट 4th पॉइंट पर हम आ चुके हैं, और आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। देखें भाई क्या है इसके अंदर, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ऐसे आगे भी चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर देखें आप, कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, 3 बार तो 1 है, 3 बार 2 है, 3 बार 3 है। इसको देखना है AP है या नहीं है, कुछ भी हो हमें तो बस चेक करना है। तो वही हमारा काम है, और वो चलो करते हैं हम। तो यहाँ से D1 निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। तो दूसरा पद हमारा है सिर्फ 1, और पहला पद भी सिर्फ 1 ही है, तो 1 में से 1 हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 0 हमारा बचेगा। ये हो जाएगा D1। अब D2 देखेंगे, तो D2 क्या होगा, D2 आपको अच्छे से पता है, तीसरे पद में से दूसरे पद को उड़ाना है। तीसरा पद चेक करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 1 माइनस का माइनस, दूसरा पद भी 1, तो हमारा क्या बनेगा 0। ये D2 हो गया। D1 D2 सेम आ चुका है भाई। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, तो आगे हम अगर देखें तो D3 निकाल करके, तो क्या बनेगा, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस चौथा पद देखेंगे, 1 2 3 4, तो है 2, और तीसरा पद देखेंगे 1 2 3 यानी कि 1, तो 2 में से 1 गया, तो कितना बचेगा, 1 हमारा बचेगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं D1 D2 तो इक्वल है, बट D3 नॉट इक्वल, तो मतलब कि ये AP नहीं होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर, जो हमारा सार्व अंतर यानी कि D है, समान नहीं है। क्या है भाई, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बड़े इजी फर्जी थे, बड़ा आपको मज़ा आए, तो कंप्लीट आपको समझ में भी आ गया। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।